आरा के रामलीला मैदान में नगर रामलीला समिति के द्वारा 10वें दिन लंकापति नरेश रावण के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर पुतला निर्माण कार्यशाला का प्रारंभ किया गया। कार्यशाला में 30 फीट का रावण तैयार होगा। सर्जना न्यास की ओर से रावण का पुतला निर्माण कार्यशाला आज प्रारंभ हुआ। पुतला निर्माण की इस कार्यशाला में नगर रामलीला समिति प्रायोजक के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। पुतला निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ बुधवार की दोपहर दीप प्रज्वलित कर नगर रामलीला समिति की नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने किया। इस अवसर पर सर्जना न्यास की संरक्षिका मालती सिन्हा, चेयरमैन संजीव सिन्हा, न्यास के एडवाइजर ओपी पांडे भी उपस्थित रहे। बताते चले कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रामलीला के 10वें दिन लंकापति नरेश रावण के पुतला दहन का देश में प्रचलन है। बड़े बड़े शहरों में सैकड़ों फीट का रावण हर साल बुराई के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। सर्जना की ओर से भी इसके पहले भी 2 साल आरा नगर रामलीला समिति के लिए रावण का पुतला निर्माण का अवसर मिला है। इस बार आरा में भी रावण का विशाल पुतला का निर्माण होगा, जिसे कार्यशाला में बच्चे मशहूर चित्रकार और न्यास के चेयरमैन संजीव सिन्हा की देखरेख में तैयार करेंगे। यह पुतला लगभग 30 फीट का होगा, जिसे कलात्मक तरीके से बनाया जा रहा है, जो लोगों को खासा आकर्षित कर सके। डॉक्टर अर्चना सिंह ने इस प्रायोगिक कार्यशाला पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे क्रिएटिव प्रयोग का होना एक सुखद संकेत है, क्योंकि ऐसे कार्यशालाओं से निकले बच्चे भविष्य के ऐसे हुनरबाज निकलेंगे जो कला की लोक शैली और बारीकियों को रोचकता से सीखेंगे। उन्होंने न्यास से जुड़े लोगों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन के लिए उन्हें जब भी याद किया जाएगा वे तुरंत उपस्थित मिलेंगी। संजीव सिन्हा ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को अपने लोक परंपरा और लोक शैली से जोड़ना है, ताकि पौराणिक और विलुप्त हो रही परंपराओं को आधुनिक पीढ़ी भविष्य को बचा के रख सके। 6 दिवसीय कार्यशाला 23 अक्टूबर यानी 9वीं तक चलेगा और इस दौरान रावण के पुतले का पूर्ण निर्माण किया जाएगा। कार्यशाला में शामिल नन्हे कलाकारों में हर्षिता कुमारी, रितिका सिंह, आंशी सिंह, मदुरई, श्रील, अमन श्रीवास्तव और विक्की कुमार शामिल है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों में दीपा श्रीवास्तव, अखौड़ी विजय कुमार, प्रतिमा अखौड़ी सहित पत्रकार कृष्ण कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विशाल कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। का जो रावण दहन होता है उसके निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो सर्जना न्यास की तरफ से बनाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, यह वर्कशॉप के द्वारा इस बार का रावण बनाया जा रहा है। पहले आर्टिस्टों को दे दिया जाता था, जैसे वरीय आर्टिस्ट संजीव सिन्हा हैं, ये बनाते थे। लेकिन नगर रामलीला समिति ये प्रयास कर रही है कि सिर्फ ये जो परंपराएं हैं वो हम तक सीमित ना रहें, आने वाली पीढ़ियां भी इसको समझें। और चूंकि मैच्योर्ड कलाकार बनाएंगे तो वही बना पाएंगे, लेकिन जो नई पीढ़ी है उसका निर्माण कैसे किया जाता है, किस विधि से किया जाता है, इसके लिए वर्कशॉप बना करके यंग जनरेशन को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो यानी ये जो रावण तो विजयदशमी, हाँ, विजयदशमी के दिन रावण का दहन होगा जो यहाँ बनेगा। इसकी क्या हाइट है, कुछ आपको इसके बारे में? करीब 25 से ऊपर। 25? हाँ, 25। हाँ। चलिए संजीव जी, बताया जाए ये किस तरीके का रावण बनाया जा रहा है, कितने बारों से आपने बनाया है और कौन कौन टीम में शामिल है, नए बच्चे भी इस बार दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, हम लोग पहले सब सीनियर आर्टिस्ट मिलके ही बना लेते थे, लेकिन इस बार ये तय किया गया कि नए लोगों को इससे जोड़ा जाए, क्योंकि रामलीला और खास करके धार्मिक अनुष्ठानों से हमारी जो नई पीढ़ी है वो दूर भाग रही है। तो उनको शामिल करने से एक फ़ायदा होगा कि उनका जुड़ाव धीरे धीरे इससे बढ़ेगा और इस तरीके के कार्यों में उनकी रुचि आएगी। दूसरा, जो बच्चे कलाकारी में आगे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको एक मौका भी मिलेगा और वो इन चीज़ों को समझेंगे कि ये क्या है, क्यों बन रहा है। तो इसलिए हमारे साथ इस बार कई शिष्या हैं, कई शिष्य हैं, सब लोग इसके निर्माण में लगा हुआ है। तो कितने फीट का ये रावण होगा? ये हम लोग पहले प्लान किए थे कि 25 फीट से ऊपर हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये 30 प्लस जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है तो उस हिसाब से ये 30 अभी हो गया है, तो बाकी और श्रृंगार होने के बाद कुछ बढ़ेगा ही।